हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DSSB TGT आर्ट 2018 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इसमें हमारे 100 क्वेश्चन होंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट था, जो जनरल पार्ट था, वो हम पहले पिछले पार्ट में सोल्व कर चुके हैं। तो वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और जितने भी आपके आर्ट के क्वेश्चन पेपर हैं DSSB के, वो मैं आपको सोल्व करवा दूँगी। और आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इन सब की PDF वहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की मारा विजय जो मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति कला है, वो किस गुफा में स्थित है। तो मारा विजय आपको पता है, ये अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पर है, ठीक है। तो ये अजंता की गुफा नंबर 26 में है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अजंता से क्वेश्चन आया है, आपको अजंता पढ़ना है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, ठीक है, कब उसका निर्माण हुआ। उसके बाद कौन कौन से उसमें जो चित्र हैं या मूर्तियाँ हैं जो भी है वो फेमस हैं, ठीक है, उनकी डिटेल आपको पढ़नी है। तो ये देखिए, ये मारा विजय की जो अजंता में मूर्ति कला है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है तो हम थोड़ा सा इसको स्पीड में करेंगे। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध किससे संबंधित हैं। तो ये जो हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं। तो ये चनहुदड़ो जो सील होती है, ठीक है। आपको सील के बारे में पूरा पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर मिली हैं, ठीक है, किसकी बनी हुई होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इनमें पढ़नी है। तो पीपल वृक्ष पकड़े हुई 2 महिलाएं, ये चनहुदड़ो से ये सील मिली है। डोमाबाद जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि जब कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद जो सम्राट अशोक है, उन्होंने जो भीषण नरसंहार हुआ था वहाँ पर, तो उसके बाद इन्होंने जो है युद्ध वगैरह छोड़ दिया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कलिंग के युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था और बौद्ध के जो विचार थे, ठीक है, उनके जो उपदेश थे, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने बड़ी बड़ी जो शिलाएं होती हैं, पत्थर होते हैं, ठीक है, जो रॉक होते हैं, उनके ऊपर उन उपदेशों को इन्होंने खुदवाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अशोक। उसके बाद नेक्स्ट है, गंगा के किनारे मौर्य द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ पर स्थित है। तो ये है बिहार में। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया जाता है। ये धोलावीरा में पाया जाता है। गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं। गुप्त अवधि की, तो इसमें है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो हैं जो बहुत ज़्यादा डीप पूछे जाते हैं और वो आप यकीन मानिए वो किसी को भी नहीं आते। तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आपको हर एग्ज़ाम में मिलेंगे ही, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट के हों, चाहे वो जनरल स्टडीज़ से हों। पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे। तो ये जब आपने शुंग काल पढ़ा है वहाँ आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही आसान है। तो ये पुष्यमित्र थे। अब आपको क्या करना है, जितने भी काल हुए हैं, ठीक है, उन काल में जो मेन सबसे पहले तो उनके संस्थापक और जो लास्ट उनके अंतिम शासक थे वो आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद कौन से शासक अगर किसी स्पेशल जगह को उन्होंने जीता है, ठीक है, या अपने अंदर उन्होंने उसमें उसको मिलाया है, तो वो चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, इसके साथ साथ आपको ये सब्जेक्ट में तो आपको करना ही है, इसके साथ ही आपको जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनमें जैसे आपके गुलाम वंश हो गया, ठीक है, आपका जितने भी हैं ये गुलाम वंश वगैरह, तो इनके जो संस्थापक हैं और जो मेन शासक हैं वो आपको याद रखने हैं। गुलाम वंश, तुगलक वंश, तो इस तरह से उनके संस्थापक और उनका क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट कहाँ पर स्थित है? ये सरकार संग्रहालय मथुरा, ये गवर्नमेंट संग्रहालय है, ठीक है, गवर्नमेंट म्यूजियम मथुरा में। पद्मपाणि चित्र में फूल धारण करने वाले बुद्ध का रंग कौन सा है? बुद्ध का रंग कौन सा है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, फूल धारण करने वाले बुद्ध का रंग कौन सा है? नीला कमल। पद्म का अर्थ होता है कमल और पानी का अर्थ होता है हाथ, ठीक है, हाथ में कमल। नेक्स्ट है, हड़प्पन सील का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता था? हड़प्पा में जो सील मिलती है उनका जो उपयोग है वो मोस्टली संपत्ति का स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाता था। विहार गुफाओं का अर्थ है, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट में भी आपको देखने को मिलता है। चैत्य और विहार, तो निवास हॉल के साथ मठ, यानी जहाँ पर रहने के जो स्थान होती हैं वो। पद्मपाणि चित्रकला का नाम पद्मपाणि है क्योंकि पद्मपाणि जो चित्र है उसका नाम पद्मपाणि क्यों है? क्योंकि उनके हाथ में कमल है, कमल का कलर है ब्लू। कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे? तो ये गांधार के जो थे वो कलाकार बौद्ध विषयों पर उनके चित्र आधारित थे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो आलमगीरपुर में दिखाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं? हीनयान की कौन कौन सी गुफाएं हैं? 8, 9, 10, 12, 13 और 15, ठीक है। और इसके साथ ही आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि चैत्य गुफाएं कौन कौन सी हैं और विहार गुफाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना है। तो आपको हीनयान, ठीक है, ये हीनयान हो गई, बाकी महायान और ऐसे ही आपको चैत्य और विहार याद करनी है। देवी माँ या जो मदर गॉडेस जो हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो एक सेकेंड, तो ये देखिए इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो आप वो चैनल पर ज़रूर देखिएगा। तो इनकी ये जो पंखे नुमा टोपी है यही इनका सबसे मेन आकर्षण है, ये बिल्कुल अलग है, बाकी आपको ये किसी भी उसमें नहीं दिखाई देगी। तो ये जो पंखे नुमा आकार की जो टोपी है ये इसमें विशेषता है। 19 क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की एक वर्ग पीठ पर बैठी हुई मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वज्र पर्याकासन मुद्रा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में उसे जाना जाता है? तो इसे स्क्रिप्ट और तांबा। नेक्स्ट है, सीरिया पर्दू तकनीक किससे संबंधित है? तो ये मूर्ति से संबंधित है। इंडो सरसैनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है? तो जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला है उसे ही इंडो सरसैनिक वास्तुकला की शैलियों के रूप में जाना जाता है। कौन सा मंदिर योजना एक तारा की तरह दिखाई देता है और उसे तारामय योजना के रूप में भी जाना जाता है? तो जो होयसल का मंदिर है उसे तारामय योजना है, फिर उसे स्टार टेम्पल भी कहा जाता है। उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका वो एक स्टार की तरह दिखाई देता है। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है, तो जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल, मांडू और गुजरात ये प्रांतीय शैलियाँ हैं, लेकिन जो दिल्ली है वो नहीं है। राजा गांडा से कौन सा मंदिर संबंधित है? जो कंदारी महादेव है वो संबंधित है। कौन सी गुफा सबसे उस उल्लेखनीय थीम को दर्शाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने के थीम को दर्शाया गया है? तो रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ये चित्र आपने ज़रूर देखा होगा, एलोरा में ये चित्र है और एलोरा की गुफा संख्या 16 में आपको ये चित्र दिखाई देगा, बहुत ही फेमस ये चित्र है, ठीक है, गुफा नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है? तो जो गर्भगृह जो है वो चोल मंदिर वास्तुकला का हिस्सा नहीं है।
मंदिर की निम्नलिखित में से कौन सी नागर शैली पूर्वी भारत में है? तो जो जगन्नाथ मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। अच्छा, आपको शैलियाँ याद रखनी है और कुछ मेन जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, उनको आपको याद रखना है कि वो किस शैली में बने हुए हैं। जैसे कि आपका होयसल का मंदिर हो गया, जगन्नाथ टेम्पल हो गया, आपका सूर्य मंदिर हो गया, इधर आपके जो दक्षिण के जितने भी साउथ के टेम्पल्स हैं मेन आपको वो देखने हैं कि वो किस शैली में बने हुए हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कीजिए कि जो हिस्सा है, ठीक है, मान लो कि इस जैसे दक्षिण का हिस्सा है उसमें इस शैली में बनते हैं, ठीक है, उत्तरी में इस शैली में बनते हैं, तो आपको इजीली वो याद हो जाएंगे। सन 2021 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था गांधी जी ने। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापित है? तो ये शिव का मंदिर स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला शब्द फीचर दिग्पलाश का उपयोग करता है? तो दिग्पलाश का जो उपयोग है वो चोल काल में किया जाता है। कौन से इंडो इस्लामिक वास्तुकला पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है? तो जो ग्रीको शैली है वो वास्तुकला जो है वो पारंपरिक रूप से वर्गीकृत नहीं है। गोल गुंबद बीजापुर में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री उपयोग की गई है? ऐसा ही क्वेश्चन अभी जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो कुतुब मीनार, हाँ कुतुब मीनार का पूछा गया था कि कुतुब मीनार में इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो गोल गुंबद बीजापुर जो है उसमें गहरा भूरा बेसाल्ट पत्थर का उपयोग किया गया है। अब आपको ये पढ़ना है कि गोल गुंबद गोल गुंबद जो है वो कहाँ है। ठीक है, ये आपको पता चल गया बीजापुर में है, किसने बनवाया था, कब बनवाया था और इसकी क्या विशेषता है। ठीक है, इसमें एक विस्परिंग गैलरी है, ये हमने जिन्होंने जो चैनल पे हैं उन्होंने पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें एक जो विस्परिंग गैलरी है वो बहुत इसको अलग बनाती है, तो आपको पूरा इस तरह से डिटेल से पढ़ना है। कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो जो पहाड़ी शैली है उसमें देवी देवताओं का चित्रण मोस्टली हुआ है। ताजमहल पर कौन सी किताब कैलीग्राफी पर तैयार की गई है? तो जो कुरान है, इसकी मुस्लिम धर्म की जो बुक है कुरान, वो यहाँ पर तैयार की गई है। भारतीय मंदिर के कुछ हिस्सों के सही अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले है कलाशा, उरुष, खारा और अधिष्ठाना। गर्भगृह का क्या अर्थ होता है? गर्भगृह का क्या अर्थ है? गर्भगृह, अच्छा बेसिकली गर्भगृह क्या होता है, जहाँ पर जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं आपने देखा होगा, तो मंदिर में वो जगह बिल्कुल सेंटर में होती है पहली बात तो, और वो जगह जहाँ पर मुख्य जो देवी या देवता की मूर्ति रखी होती है उस स्थान को गर्भगृह कहते हैं। ठीक है, शिखर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये अमलक जो है और मंडप, शिखर, ये सब हमने पूरा पढ़ा हुआ है, पूरा पिक्चर के साथ पढ़ा हुआ है एक एक पार्ट। तो मैं आपको एक बार लास्ट में फिर जो मेन चीज़ें हैं ये वो एक बार रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, पिक्चर के साथ आपको, तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड हो जाएगा लास्ट टाइम पे। तो गर्भगृह जो है जहाँ पर मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति रहती है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस सम्राट ने कुतुब मीनार को पूरा किया और 3 कोषागार उसमें जोड़े? कुतुब मीनार से मोस्टली ड्राइंग का हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो जो इल्तुतमिश थे, इसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन लास्ट की जो 3 मंजिल हैं वो फिर इल्तुतमिश ने वहाँ पर जोड़ी थी या बनवाई थी। ब्लैक पैगोडा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? तो जो सूर्य मंदिर है उसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है और इसमें जो पहिए हैं वो 12 जोड़ी पहिए हैं। ठीक है, टोटल अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं, 24 हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़े पूछे हैं तो 12 हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय मंदिर का हिस्सा नहीं है? तो कलाशा, जगाती और विमान तीनों ही हैं, लेकिन वेसारा जो है वो नहीं है। किस सम्राट ने दरबनामा को चालू किया था? तो ये किया था अकबर ने।
भारत में पहली सार्वजनिक आधुनिकतावादी मूर्तिकला किसकी है? संथाल फैमिली। अब आपको देखना है कन्या पोर्ट्रेट, डांडी मार्च और श्रम की जीत, ये किसकी पेंटिंग्स है? ये आप अपनी नोटबुक जो है, आप साथ साथ एक नोटबुक तैयार कीजिए, जहाँ पर भी आप आपके नोट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं वहाँ पर आप ये तो आप संथाल फैमिली नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप ये चारों ही नाम वहाँ पर लिखिए और इनके आगे इनके आर्टिस्ट और इनका मीडियम, ठीक है। आप अपने आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा इजीली वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अच्छा, कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? तो ये है कुलंत पीठ। निम्न में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? तो नंदलाल बोस जो हैं वो दांडी मार्च को उन्होंने चित्रित किया था। राधा जो बनी ठनी है उसको किसने चित्रित किया था? ये निहाल चंद ने किया था। किशनगढ़ शैली जो राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। अब इसमें क्वेश्चन में अगेन आपको क्या करना है, बसवंत कहाँ के जो चित्रकार थे, मिस्किन कहाँ के थे, नूरुद्दीन कहाँ के थे। और ये नूरुद्दीन का तो अभी पेपर में भी आया था, ठीक है। ये बीकानेर के चित्रकार थे। अभी जो EMRS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो आपको इस तरह से चीज़ें अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी से चीज़ें याद होंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँगी और आप हो सकता है उस चीज़ को भूल जाएंगे, लेकिन जब आप नोट डाउन करेंगे और एक एक चीज़ अगर आपको पता है बसवंत कहाँ के चित्रकार थे, आप इजीली लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है वो चीज़ तो आप पहले उसको देखिए, बुक से देखिए और फिर आप उसको नोट डाउन कीजिए और यकीन मानिए आप उस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विचित्र को नियुक्त किया था? अगर आपको कोई जो वर्ड है वो समझ में नहीं आता है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है, अभी तो आपको जो पेपर मिल रहा है वही अवेलेबल होगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम टाइम में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिए। और अगर हिंदी में कुछ मिस्टेक है किसी भी एग्ज़ाम में तो जो उसका इंग्लिश वर्जन है वही राइट माना जाएगा। तो विचित्र को जो नियुक्त किया था वो किया था शाहजहां ने। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग महाभारत की कहानी दर्शाती है? तो जो शांतनु और मत्स्यगंधा है उनकी जो कहानी है वो महाभारत की कहानी को, जो पेंटिंग है वो महाभारत की कहानी को दर्शाती है। अब आप ये देखिए, ये बताइएगा कि इसको किसने चित्रित किया था। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप बता सकें तो प्लीज़ ये भी बताइएगा कि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय चित्रकार हैं जो कि पौराणिक विषयों पर सबसे ज़्यादा चित्र उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, राजा रवि वर्मा के निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा चित्र भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है? तो जो भिक्षुक परिवार है वो भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है, ठीक है। इनके साथ ही आप ये इनके जो चित्र हैं वो भी आप याद रखिएगा। हु क्रिएट द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटेड आर्ट? और ओरिएंटेड आर्ट की स्थापना जो है वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। इनके साथ E.V. हैवेल भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? तो ये कहलाता है मेवाड़। उल्लेखनीय मूर्तियों श्रम की जीत कहाँ पर स्थित है? ये है मरीन बीच, चेन्नई में। चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है? ये है दारा जोधपुर से। अब आपको देखिए, निहाल चंद किशनगढ़ से संबंधित है, ठीक है। साहबदीन मेवाड़ से संबंधित है, नूरुद्दीन बीकानेर से संबंधित है और जो दारा चित्रकार हैं वो जोधपुर से संबंधित हैं। तो आपको 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से तैयार हो गए हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आपको हो गया है कि चौगान प्लेयर जो पेंटिंग है वो दारा ने बनाई थी और जोधपुर स्कूल से या जोधपुर शैली से वो संबंधित है। अब आपके एक ही क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप खुद देखिएगा, एक क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आपके कवर होंगे।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कलाकार भारतीय लोक कला से संबंधित हैं? तो जो जामिनी राय या फिर यामिनी राय जो हैं वो भारतीय लोक कलाकार इन्हें कहा जाता है। किस स्कूल ने प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया था? तो ये किया था अहमदनगर। मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था? तो ये थे मीर सैयद अली। नुजूम उल उलूम किस संग्रहालय में स्थित है? तो ये है चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है, ठीक है, एनजीएमए कहाँ पर है और पटना पुस्तकालय कहाँ पर है। ये आपको इनके आगे जगह के नाम नहीं दिए गए हैं, बाकी ये बहुत इजी हैं, तो ये भी आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। शाहजहां की मृत्यु की चित्रकारी किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंगाल स्कूल के लघु चित्रों से संबंधित नहीं है? तो सुंदर योजना भी थी इनकी और भारतीय परंपरा पर ये बंगाल शैली के जो चित्र थे वो आधारित थे और अजंता शैली का प्रभाव या अजंता पेंटिंग्स का प्रभाव हमें बंगाल शैली के चित्रों में देखने को मिलता है, लेकिन इन पर जो वेस्टर्न कल्चर है उसका प्रभाव नहीं था। तो ग्रीक रोमन कला का प्रतिबिंब यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच आर्टिस्ट पेंटेड सीन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अबोरिजिनल्स एंड ऑल्सो अवॉर्ड पद्म भूषण? तो ये थे जेमिनी राय, इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो ये मिस्किन के द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू, ठीक है, ये राजस्थान में है, सिरोही में। दिलवाड़ा जो टेम्पल्स हैं वो जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये विमल शाह जो थे इनके द्वारा करवाया गया था। सबसे पहला माउंट आबू राजस्थान में, राजस्थान के सिरोही में, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर है ये और ये जैन धर्म को संबंधित है। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा था? तो ये कहा था के हैबर ने। अजंता गुफाओं में कितनी शैली मिल सकती हैं? तो अजंता गुफा की जो शैलियां हैं वो 20 हैं। याजी क्या है? तो याजी क्या होता है कि जो आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर जो होते हैं उन्हें याजी कहा जाता है। नटराज के बाएं हाथ में भुजगंत्र तीस्ता अपने भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भ्रम या फिर जो माया होती है उसके पर्दे को दूर करना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर यूज्ड वैक्स एंड ऑयल कलर मिक्सिंग टेक्निक इन पेंटिंग्स? तो जो GR संतोष थे तो वो क्या करते थे, वैक्स और ऑयल कलर जो है उनको मिक्स करके जो है अपने उस टेक्निक को अपनी पेंटिंग्स में यूज़ करते थे। गुजरात और महाराष्ट्र में रंगोली परंपरा का दस्तावेजीकरण किसने किया था? तो ये किया था ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट जो हैं वो एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे। बाढ़ से मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो ये हुआ था 7 से अधिक बार। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रारंभिक पाल शैली का उदाहरण नहीं है? तो सिद्धेश्वर महादेव मंदिर जो है वो नहीं है। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 6 फीट। कौन सी साइट हॉर्स पैट्रस के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो सुरकोटड़ा में जो है वो घोड़े के खुर के निशान मिले हैं। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जगन्नाथ की मूर्ति में किया गया है? तो जगन्नाथ की मूर्ति में जो है वो लकड़ी का यूज़ किया गया है। विच इंडियन आर्टिस्ट नोन फॉर हिज पेंटिंग ऑफ फिगर्स सेट अमिडेस्ट डायगोनल शेप ऑफ कलर्स? तो जो तैयब मेहता थे उनकी पेंटिंग्स वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायगोनल शेप के लिए ये जाने जाते थे।
22 अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से कौन से कलाकार का निधन हो गया और यह कलर विस्कोसिटी प्रोसेस के मास्टर थे? तो ये थे कृष्णा रेड्डी, ये ग्राफिक आर्टिस्ट थे। ठीक है, इनमें अनुपम सूद, सोमनाथ होर तीनों ही ग्राफिक आर्टिस्ट थे और राम किंकर बैज जो हैं वो ग्राफिक आर्टिस्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने किस समूह की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो जो ग्रुप था 1890, उसका जो पहली प्रदर्शनी हुई थी, एग्जीबिशन हुई थी, उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किस शहर में सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा से। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा अजंता गुफा के समान है? तो जो सिगिरिया की गुफाएं हैं वो अजंता की गुफाओं के समान है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट लर्न नेपाली मेटल कास्टिंग ऑन एग्जीक्यूटिव वार मेमोरियल? तो कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने नेपाली जो मेटल कास्टिंग होती है उसको सीखा था? जो एक वार जो मेमोरियल होता है, ठीक है, स्मारक जो होता है, वॉर स्मारक को युद्ध स्मारक को बनाने के लिए, तो वो थे शंखो चौधरी। किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया? तो ये हड़प्पा से मिला है। गुप्त सिक्कों का पहला संग्रह कहाँ पर पाया गया था? तो ये पाया गया काली घाट। किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था? तो ये किया था अकबर के द्वारा। राम किंकर बैज मूर्तियाँ ज़्यादातर किसकी बनाई गई हैं? तो ये सीमेंट की इनके द्वारा ज़्यादातर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। भारत माता और संध्या दीप किसके चित्र हैं? ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू और भगवान। नेक्स्ट है शैलेंद्रनाथ, अच्युत कुमार हलदर और डीपी राय चौधरी के मास्टर कौन थे? तो ये थे अवनींद्रनाथ जो है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कोटा स्कूल ऑफ आर्ट्स में अधिकतर चित्रित किया गया था? तो जो शिकार के दृश्य हैं ये सबसे ज़्यादा कोटा जो स्कूल है वहाँ पर चित्रित किए गए। कोटा स्कूल राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। राजस्थानी शैली में आपको सभी जितनी भी शैलियाँ 4 शैलियाँ हैं वो आपको पढ़नी है और उन चारों शैलियों की जो उप शैलियाँ हैं वो आपको पढ़नी है। एम.एफ. हुसैन द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम जानवर कौन से हैं? तो वो हैं सबसे ज़्यादा उन्होंने घोड़े का उपयोग जो है अपने चित्रों में किया है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? तो जो पटना है वो कंपनी शैली का केंद्र है। कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है कागज और हाथी दांत। पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोयामा ताइकन द्वारा किया गया? ये किया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जब कोई भाषा संप्रेषण की बजाय एक विषय के रूप में सीखी जाती है, मूल्यांकन डैश के लिए होता है? तो ये होता है भाषा के उत्पाद के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध सामाजिक विज्ञान है? ये जो मानव शास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य अवसरों में समानता लाना और पिछड़े या वंचित वर्गों और व्यक्तियों को अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। कोठारी आयोग यह हाल ही के पहलों में प्रतिबिंबित होता है। लास्ट की जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपको साइकोलॉजी के जो पैडागोजी होती है वहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो जो नई आरटी नीति आई थी, तत्काल भाषण वॉक कौशल सुधारने में सुस्पष्ट है क्योंकि यह भाषा के जरिए विचारों को स्पष्ट उद्गार विकसित करता है।
चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रोट, तो एक्सपीरियंस, सेंसरी ऑर्गन्स एंड मेमोरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम विषय को निम्न रूप में वर्णित कर सकते हैं। विषय को कई डैश के अधीन पढ़ा जा सकता है, तो कई शिक्षणों के अंतर्गत इसे के अधीन पढ़ा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है इसमें, कक्षा में परिचर्या से पहले छात्रों को दिए गए पाठ को पढ़ने की अनुमति देने का यह फायदा है कि छात्रों की सहभागिता बढ़ती है और चर्चाएं जो है वो लंबी चलती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको सिचुएशन बेस, ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे, तो उन्हें आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। वाक्य को पूरा करना है। अंक गणितीय प्रतीक संक्षिप्त होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं और शब्दाडंबर से मुक्त होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो अंक गणित होती है उसमें शब्द नहीं होते हैं, तो वो शब्दों से मुक्त होते हैं और शॉर्ट होते हैं। डैश में माता पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी करने का समान जनसिद्ध अधिकार देते हुए बेटियों को बेटों के समतुल्य सहदायिक के रूप में रखा गया, तो ये रखा गया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। जो माता पिता की संपत्ति होती है उसमें बेटे और बेटियों को जो है इक्वली उस संपत्ति में हिस्सेदार रखा गया, तो ये रखा गया जो अधिनियम आया था हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अंतर्गत। इनमें से जो सर्वोत्तम उत्तर है वो चुनना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनुभवजन्य दृष्टिकोण का यह उदाहरण है, ये है अनुसंधान। तो ये 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। लास्ट के 10 क्वेश्चन आपने देखा होगा जो है आपको पेडागोजी से देखने को मिलेंगे। बाकी जो 90 क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्टिव मिलेंगे टीजीटी में। पीजीटी में आपको 20 क्वेश्चन पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। तो ये 2018 का क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 100 क्वेश्चन, और ऐसे ही आपको नेक्स्ट पीजीटी के मेल फीमेल सभी पेपर आपको मिलेंगे। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ कर लीजिएगा, और उसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ पर आपको सभी जो PDF हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू।